नमस्कार। एक बार हमारे YouTube चैनल पर फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद व पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। देखते हैं पाठ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ कि उन्होंने जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, उनकी माँ लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंता के योग्य थी। स्त्रीणां कृते, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा देना, पढ़ना प्राय प्रचलितम न आसीत्, प्राय प्रचलित नहीं था। महिलाओं के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ि से बंधी हुई धारणाओं को परित्यज्य, छोड़कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतत् अर्थम इसीलिए सह, वह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, उन्होंने समाज की प्रताड़ना, निंदा भी सहन की। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम, इसके पश्चात रमा भी स्वमातुः, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, समय के क्रम के अनुसार रमा का पिता विपन्न गरीब संजात हो गया। समय के पश्चात काल क्रम के अनुसार रमा का पिता निर्धन हो गया। तस्या पितरौ, तस्या उसके, किसके, रमा के, पितरौ माता और पिता, कि उसके माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हुए। कि उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम, तत्जमा अनंतरम, तो उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके पश्चात रमा अपने ज्येष्ठ बड़े भ्राता भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत में घूमी। कि इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत में घूमे, सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, घूमने के क्रम में, भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत विद्वता
के कारण, विद्वता के कारण से, सा तत्र वह वहाँ, पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती, चैती इन उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषित हुई, को समान दिया गया। संस्कृत विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता, विदुषी और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई, विभूषित की गई। तत्र एव, तत्र जमा एव, तत्र वहाँ ही, वहीं, सा वह, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। कि वहीं उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, इसके पश्चात वह, स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम, महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षायै, शिक्षा के लिए, आंदोलन प्रारब्धवती, शुरू कर दिया। उसके पश्चात उसने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में, सा वह, विपिन बिहारी दासेन से, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। कि 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात, सार्ध आधा और एक, डेढ़ वर्ष, अनंतरम पश्चात, तस्याः पति दिवंगत, उनके पति दिवंगत, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके पति की मृत्यु हो गई। सार्धैक वर्षात की 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तद अनंतरम, तत् जमा अनंतरम, तो उसके पश्चात, सा पुत्रया मनोरमया सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में, प्रत्यागच्छत, प्रति जमा आगच्छत, लौट आई। उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च, महिलाओं की सम्मान और शिक्षा के लिए, चैसा सौक्यम जीवनम, कि उसने अपना जीवन अर्पितवती, समर्पित कर दिया। कि महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, नारी शिक्षा विषय, महिलाओं की शिक्षा के विषय के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में, सा स्वमतम, कि उसने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा वह, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ, कहाँ, इंग्लैंड देश में, ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, वहाँ वह ईसाई धर्म के महिलाओं के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। कि वहाँ वह ईसाई धर्म के महिलाओं के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। इंग्लैंड से देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ, कहाँ, अमेरिका देश में, सा वह, भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, तत्र वहाँ, सा उसने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थसंचयम, धन इकट्ठा अकरोत्, किया। कि वहाँ उसने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया, धन कमाया। भारतम
प्रत्यागत्य, प्रति जमा आगत्य, भारत में लौटकर, भारत में वापस लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा वह, शारदा सदनम स्थापित, कि उसने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रय, इस आश्रम में, निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति समय, इस आश्रम में निस्सहा बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र वहाँ, स्त्रियः वहाँ महिलाओं को मुद्रण, टंकन, मुद्रण छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठ कला आदि नाश्च, काष्ठ कला लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण भी लभन्ते समय प्राप्त करती थी। कि वहाँ महिलाएं, उस आश्रम में महिलाएं छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, यह सदन, कौन सा सदन? शारदा सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जाते, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः, उसके पश्चात, पुणे नगरस्य, पुणे नगर के समीपे, पास में, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान की उसने स्थापना की। तथा उसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव में मुक्ति मिशन नामक संस्थान की उसने स्थापना की। अत्र, यहाँ, अधुना अपि, अधुना अब भी निराश्रिता बेसहारा असहाय स्त्रियां महिलाएं ससम्मानम, सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं पाठ के शब्दार्थ। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। कै भाग देखेंगे, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती की इन उपाधियों से कौन विभूषित हुआ? तो कौन हुआ? रमाबाई। ख भाग देखेंगे, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? सव मातुः, अपनी माँ से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास महोदय से, विपिन बिहारी दास महोदय के साथ। का घ भाग देखेंगे, काशाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? नारीणाम शिक्षा, नारीणाम या स्त्रीणाम, महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ड भाग देखेंगे, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में गई। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कै भाग देखेंगे, रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नां असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। तो रमा की
किसके पिता ने? रमा। स्त्रीलिंग है तो किम का स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कश्याः पिता। किसके पिता ने? समास तो क्या आ जाएगा? कश्याः। ख भाग देखेंगे, पत्यु मरणानंतरम, पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, कि पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। तो किसकी मृत्यु? पति। तो क्या आ जाएगा? कश्य। किम का पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन, किम का आ जाएगा? कश्य। पुल्लिंग में क्या है? षष्ठी एक वचन, कश्य। कश्य मरणानंतरम। गह भाग देखेंगे, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत, रमाबाई मुंबई नगर में, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो कहाँ की? कहाँ के लिए क्या आ जाएगा? कुत्र। क्या आ जाएगा? कुत्र। यह भाग देखेंगे, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो क्या आ जाएगा इसमें? कश्याः। क्या? किम का षष्ठी में एक वचन, स्त्रीलिंग है। अड़े भाग देखें, स्त्रिय है शिक्षाम लभन्ते समय, कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं। तो क्या आ जाएगा? करती थी। तो काहा। स्त्रिय है बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। स्त्रीलिंग का किम का प्रथमा बहुवचन हो जाएगा स्त्रीलिंग में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कै भाग? रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया? उत्तर आ जाएगा, रमाबाई बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते, रमाबाई ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए संस्कृत के वेद शास्त्र आदि च शिक्षाई, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू किया। ख भाग देखेंगे, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते समय, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रम में बेसहारा महिलाएं आश्रम में मुद्रण टंकन, मुद्रण छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठ कला आदि नाश्चय, काष्ठ लकड़ी की कला आदि प्रशिक्षणम लभन्ते समय प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। स्त्री कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च, महिलाओं की शिक्षा और समाज सेवा में रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। यह भाग देखेंगे, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती है? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचना, दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखते हैं, निम्नलिखित पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। पिता मूल शब्द क्या है? पितृ, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षा यही, शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंगम और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या, कन्या शब्द है स्त्रीलिंग, प्रथमा और द्वितीय दोनों में सेम होता है, बहुवचनम बहुवचन में। नारी नाम, नारी मूल शब्द है स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनश्च लिखित है, निम्नलिखित के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष ए बहुवचन। आगच्छत आ उपसर्ग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति नि उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
अकरोत, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। धातु रूप आपको अच्छे से याद होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखित है। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया तो घटनाक्रम का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद आप आराम से लिख पाएंगे। तो अब देखेंगे, सबसे पहले आएगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलबत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। उसके पश्चात आएगा सा सवमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आएगा रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास महोदय के साथ विवाह हुआ। इसके बाद आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। इसके बाद आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। इसके बाद आएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई महोदया का निधन हुआ। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।